हरियाणा प्रदेश के कर्मचारी अब पुरानी पेंशन बहाली को लेकर लामबंद होने लगे हैं। राजस्थान में पेंशन बहाली की घोषणा के बाद हरियाणा के कर्मचारियों के हौसले बुलंद हैं। इसी मुद्दे को लेकर 28 व 29 मार्च को राष्ट्रव्यापी हड़ताल कर राष्ट्रीय स्तर पर विधायकों व सांसदों व संसद के घेराव की रणनीति कर्मचारियों ने बना ली है। बता दें कि भिवानी में बड़ी संख्या में जिला भर के कर्मचारियों ने सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के बैनर तले आज उनके बड़ चौक कार्यालय स्थित एकत्रित होकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और नई पेंशन नीति सहित विभिन्न मांगों को पूरा करने के लिए रणनीति बनाई। प्रदेश अध्यक्ष सुभाष लांबा ने बताया कि जब एक राष्ट्र एक टैक्स देश भर में है तो विधायकों व सांसदों के लिए पुरानी पेंशन, जबकि सीमा पर खड़े अर्धसैनिक बलों पर भी नई पेंशन स्कीम लागू कर रखी है। ऐसे में उनकी मांग है कि पुरानी पेंशन लागू की जाए। 70 में 5, 75 में 5, 80 में 5, इसको बांटने का सवाल है, लेकिन उसको भी सरकार बांट नहीं रही है। ये है जो विश्वविद्यालयों की स्वायत्ता है, उसके ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं, डेमोक्रेटिक राइट के ऊपर हमले तो हो रहे हैं, और जो न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो बार बार हम इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन सरकार कह रही है कि हम सबसे पहला राज्य हुआ इसको लागू करेंगे। श्रम कानूनों को ख़त्म करके लेबर कोड्स बना दिए हैं। बिजली संशोधन बिल को लेकर के आ रहे हैं, सारे बिजली का निजीकरण, ट्रांसपोर्ट निजीकरण, यानी कि रेल, तेल, भेल, सेल सबको मतलब बेचा जा रहा है। तो इसके खिलाफ पूरे देश में हम 28-29 मार्च को राष्ट्रव्यापी हड़ताल करके और पूरी तरीके से कामकाज ठप करेंगे, और इसके बाद भी सरकार अगर नहीं मानती है तो निश्चित तौर से आंदोलन आगे बढ़ेगा। दूसरा, एक रेजोल्यूशन पास हमने किया है कि प्राइम मिनिस्टर की और मुख्यमंत्री की जो घोषणाएँ थी उसको लागू करने की बजाय आंगनवाड़ी की जो हमारी महिलाएं हैं वो हड़ताल पर हैं 8 दिसंबर से। लेकिन सरकार स्वयं प्राइम मिनिस्टर की घोषणा सितंबर 2018 की, जिसमें 1500 साढ़े 700 रुपये बढ़ोतरी की मन की बात में उन्होंने बोला था, और मैं आपके चैनल के मार्फत से ये और बता रहा हूँ कि अक्टूबर से केंद्र सरकार से वो बढ़ोतरी का पैसा हरियाणा सरकार के पास आ रहा है, लेकिन हरियाणा सरकार वर्कर हेल्पर को नहीं दे रही है। दूसरा, माननीय मुख्यमंत्री की 6 मार्च 2018 को बजट सेशन में ये घोषणा थी कि हम इस वर्कर को कुशल और उसको अर्धकुशल मानते हुए उनका वेतन निर्धारण करेंगे और उसको महंगाई भत्ते से लिंक करेंगे। 2 किस्त 19 में दी भी हैं, उसके बाद उसको बंद कर दिया। तो ये 2 मांगों को लेकर के हड़ताल कर रही हैं और लागू नहीं कर रही, तो कार्रवाई किसके खिलाफ होनी चाहिए? सरकार के खिलाफ, अधिकारियों के खिलाफ। कार्रवाई किसके खिलाफ हो रही है? 300 से ज़्यादा बर्खास्त कर दिए हैं, मुकदमे बना दिए हैं। इसलिए हम इसकी निंदा करते हुए उनकी हड़ताल की एकजुटता में और जो दमन और उत्पीड़न के खिलाफ कल 2 मार्च को पूरे प्रदेश में जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन करेंगे। इसके साथ ही जो हम हड़ताल ये कर रहे हैं 28-29 को, 11 मार्च को नोटिस डे बनाएंगे और सभी जिला मुख्यालय प्रदर्शन करके चीफ सेक्रेटरी को हड़ताल का नोटिस हम सरकार को भेज रहे हैं जिला मार्फत। तो ये जो टोटल हमारा मांग और मुद्दे हैं, इसके सरकार अनदेखी नहीं कर रही। इसलिए जिला कार्यकारिणी की बैठक बुला करके और यहाँ हमने निर्णय लिया है कि सरकार की जन एवं कर्मचारी विरोधी नीतियाँ और प्लस जो कर्मचारी के मुद्दे हैं उसको लेकर के एक एक कर्मचारी तक पहुँचने के लिए खंड स्तर पर कमेटी बना करके हम इस पूरे जन अभियान को चलाएंगे। इसके लिए ये बैठक हमारा यहाँ आयोजन हुआ है। इस दौरान सुभाष लांबा ने कहा है कि सरकार सभी सरकारी विभागों का निजीकरण कर रही है, जिसके खिलाफ 28 मार्च और 29 मार्च को राष्ट्रव्यापी आंदोलन करने जा रही है। साथ ही आंगनबाड़ी वर्करों के साथ हुई वादा खिलाफी का पूरा जोर से आवाज उठाएंगे। ऐसा है, ये जो पुरानी पेंशन बहाली की जो हमने बोला है, कल 2 तारीख है, 2 तारीख को हम वो जो दमन और उत्पीड़न की जहाँ विरोध करेंगे, वहीं नेशनल पेंशन सिस्टम NPS को ख़त्म कर पुरानी पेंशन बहाली को भी मांग पत्र हम सरकार को सभी जिला उपायुक्त मार्फत से दे रहे हैं। और ये 28-29 तारीख, क्योंकि ये मुद्दा केवल हरियाणा का नहीं है, ये मुद्दा नेशनल है। पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये पार्लियामेंट से बिल पास हुआ है, तो निश्चित तौर से केंद्र सरकार के ऊपर भी प्रेशर बनाना पड़ेगा और राज्य सरकारों के ऊपर भी प्रेशर बनाना पड़ेगा। और 28-29 मार्च की जो हड़ताल है, ये एक बड़ी कार्रवाई है। इसके बाद भी जिस प्रकार के राष्ट्रीय स्तर पर हमने एक रोड मैप तैयार किया है, पूरे देश में इसके जत्थे और ये चलेंगे, पार्लियामेंट का घेराव, और एक निर्णायक दौर पर यह आंदोलन वहाँ पहुँचेगा और केंद्र सरकार को, राज्य सरकारों को पुरानी पेंशन बहाल करनी पड़ेगी। और बड़ी विचित्र बात है कि विधायक हैं, MP हैं, वो पुरानी पेंशन ले रहे हैं, लेकिन यहाँ अर्धसैनिक बलों पर जो पुलगांव में हमला हुआ था
अर्धसैनिक बलों के ऊपर भी एनपीएस लागू है, सारे कर्मचारियों के ऊपर लागू है। हम सरकार से पूछ रहे हैं, जब एक देश, एक राष्ट्र, एक मतदाता सूची, एक देश, एक टैक्स, तो इसमें एक देश में एक प्रकार की पेंशन क्यों नहीं है? एक देश में एक प्रकार की नौकरी क्यों नहीं है? कहीं कच्ची है, कहीं पक्की है, वेतन में बहुत बड़ा अंतर है। तो ये जो स्लोगन सरकार की तरफ से आ रहे हैं, धरातल पर ये जो दूसरे स्लोगन हम उठा रहे हैं, इनको भी सरकार इम्प्लीमेंट करे। धन्यवाद जी प्रधान। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष लांबा ने पुरानी पेंशन बहाली को लेकर कर्मचारी संघ की रणनीति का खुलासा किया और आर पार की लड़ाई का आह्वान किया। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर राष्ट्रव्यापी आंदोलन अब देश भर के कर्मचारी संघ चलाएंगे। इसी को लेकर 28 व 29 मार्च को राष्ट्रव्यापी आंदोलन होगा। इसके अलावा 2 मार्च को हर जिला स्तर पर कर्मचारियों द्वारा अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा जाएगा। भिवानी से अशोक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।